पहले मैंने चंडीगढ़ से ट्राई किया था, बट चंडीगढ़ से अनफॉर्चुनेटली मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद मैं मोहाली शिफ्ट हुआ, मोहाली ट्राई दिया मैंने। हाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट विद जय। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो बनने वाली है इसमें मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ अंशुल चौधरी का, जो कि इस साल पंजाब से अंडर 25 की टीम में थे और वनडेज़ के मैच खेले हैं। बाकी डेज़ की टीम के साथ भी इन्होंने ट्रैवल करा और इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है अब क्रिकेट का, क्योंकि काफ़ी सालों से खेल रहे हैं और इस साल इनके रन्स भी थे वनडे में। तो मेरे साथ मैं वेलकम करना चाहूँगा अंशुल चौधरी का हमारे चैनल पर, और स्पेशली मेरे व्यूअर्स के लिए जो वीडियो देख रहे हैं उनको किस तरीके से क्रिकेट खेलनी है, क्या क्रिकेटिंग जर्नी होती है और क्रिकेट में आने वाली डिफ़िकल्टीज़ जो एक बच्चा फेस करता है, और एक बिगनर जब क्रिकेट स्टार्ट करता है तो वो किस तरह से स्टार्ट कर सकता है, और स्टेट तक का सफ़र या फिर उसके ऊपर इंडिया IPL का सफ़र किस तरह से होता है, अंशुल से जानते हैं। तो अंशुल, वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अंशुल, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप इस साल पंजाब से खेले, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका इस साल का? काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है। आप एक अच्छी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, काफ़ी वहाँ पे प्लेयर्स अच्छे हैं, माहौल अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं वहाँ पे। और मतलब ओवरऑल काफ़ी पंजाब के प्लेयर ऊपर भी खेल रहे हैं, तो सीनियर से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो ओवरऑल कहें कि एक बहुत ही यूज़फुल और एक इफेक्टिव एक्सपीरियंस रहता है। अच्छा, तो मतलब इस साल कोई आपकी टीम में IPL प्लेयर वगैरह भी था? अभी तो नहीं। निहाल वडेरा इस साल रिसेंटली उनका ऑक्शन में नाम आया है, तो वो हमारे साथ टीम में थे। ठीक है। तो काफ़ी मतलब एक अच्छा पंच रहता है पंजाब के प्लेयर्स का। हाँ। हर एक मतलब मैच विनिंग प्लेयर रहता है मोस्टली, तो हर एक बंदे का अपना एक यूज़फुल रोल है और काफ़ी कुछ सीखने को है हर एक बंदे की। उसी तरीके से सिलेक्शन भी होती है प्लेयर की कि ऑलराउंडर है तो इसको पिक करा जाए, ओपनर है तो इसको पिक करा जाए। जी बिल्कुल, आप अपनी मेरिट के हिसाब से सिलेक्ट होते हैं। जो आपका डिपार्टमेंट है, आप बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, ऑलराउंडर हैं, तो उस हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट है टीम में, तो उस बेस पे आपको सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा तेज़ बोलना। हाँ। तो इसके बाद मैं अंशुल से पूछता हूँ कि अंशुल, जो आपका जैसे क्रिकेटिंग जर्नी किस एज में स्टार्ट करा आपने क्रिकेट खेलना, और उसके साथ साथ मतलब क्या डिफ़िकल्टीज़ रही, कहाँ आपने सोचा कि हाँ मुझे क्रिकेटर बनना है, और कहाँ से आपकी ये जर्नी क्रिकेटिंग जर्नी स्टार्ट हुई? एक्चुअली मैंने 8 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, और 14 से 15 साल की उम्र में मुझे प्रोफेशनली क्रिकेट का पता लगा कि क्या प्रोफेशनल क्रिकेट क्या है। पहले मैं स्कूल क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। ठीक है। तो मुझे एक अंकल ने अपने गाइड किया कि हाँ आप ऐसे जाओ, तो वहाँ से फिर मेरा क्रिकेटिंग करियर शुरू। अच्छा, तो ये क्रिकेटिंग करियर मतलब आप बेसिकली कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है, और कहाँ पे आपने अपना क्रिकेटिंग का करियर स्टार्ट करा, और कौन सी अकेडमी में किस कोच के अंडर स्टार्ट करा? मैंने अपना बेसिकली मैं चंडीगढ़ का बॉर्न एंड बॉटअप हूँ, और पहले मैंने चंडीगढ़ से ट्राई किया था, बट चंडीगढ़ से अनफॉर्चुनेटली मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद मैं मोहाली शिफ्ट हुआ, मोहाली ट्राई दिया मैंने, ट्रायल्स वगैरह। तो मेरे फर्स्ट कोच थे DP आज़ाद सर। ठीक है। तो वो जिस स्कूल में पढ़ता उसी स्कूल में कोचिंग देते थे, तो वहाँ से मेरी क्रिकेटिंग जर्नी शुरू हुई थी कोचिंग की। ठीक है। और किस एज में, क्या एज रही होगी आपकी? मैंने क्रिकेट कोचिंग शुरू कर दी 9 साल की उम्र में लेनी। अच्छा। और मैं प्रोफेशनली जब डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल में आया था, मैं 15 साल की उम्र में। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, मतलब अगर आप 8 या 9 साल के या 10 साल के हो तो आप अपनी क्रिकेटिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। बेसिकली ये राइट एज रहती है कि 8 7 9 साल जो भी आपकी एज है, आप उसमें अपना एक करियर स्टार्ट कर सकते हो। बाकी कई बच्चे अनफॉर्चुनेट होते हैं कि यार वो बहुत लेट क्रिकेट स्टार्ट करते हैं, और उस वजह से उनको करियर में फिर डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती है ना, क्योंकि अंडर 14, अंडर 19, अंडर 16 ये सारे लेवल वो मिस कर देता है एक्चुअली। तो ठीक है, तो अंशुल, फिर आप जो आपने DP सर का बताया, तो DP सर ने आपको किस तरह से मतलब गाइड करा, कैसे रही आपकी उनके साथ जर्नी, और अभी भी करंट में आपके कोच है या फिर अभी आप किसी और के साथ कर रहे हो कैरी? नहीं, एक्चुअली जैसे अब सर तो अभी है नहीं, सर थोड़े टाइम पहले हो गया था, देहांत हो गया था। तो काफ़ी नामी कोच हैं, कपिल देव के कोच रहे हैं। अच्छा। तो वहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस था, वहाँ पे काफ़ी सीनियर्स थे, तो वो भी इनपुट्स देते हैं, अपना बेसिक्स पे उन्होंने वर्क करा है मेरे साथ। अच्छा। तो अब लाइक करंट कोच तो ऐसा है, कोई पर्टिकुलर नहीं है, जैसे सीजनल कोचेज जो आते रहते हैं डिस्ट्रिक्ट्स के, स्टेट्स के, तो हर एक के साथ कंटिन्यूसली प्रोसेस पे काम चल ही रहा है। ओके। तो अभी आपकी प्रैक्टिस वगैरह कहाँ चल रही है, और कैसे आप अपने आप को कैरी कर रहे हो? अभी मैं PCA क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करता हूँ, मोहाली में। ठीक है। वहीं पे हमें फैसिलिटी अच्छी है वहाँ पे काफ़ी, तो वहाँ पे प्लेयर्स को अलाउड है प्रैक्टिस वगैरह करना। अच्छा, ठीक है। तो अब अंशुल, मैं ये जानना चाहूँगा, तो अब आपने 8 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा, अब इसके बाद क्या डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं एक क्रिकेटर को जब अपनी क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट करता है वो, और किस तरीके से मतलब ट्रैवल वगैरह कैसे मैनेज होती हैं ये सब चीज़ें, और घर से क्या सपोर्ट था, घर से कम सपोर्ट होता है जिनको, तो उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी, और जिसको अच्छा सपोर्ट है उसके लिए क्या एडवाइस है आपकी?
देखिए क्रिकेट थोड़ा कॉस्टली गेम है, मैं यूँ नहीं कहूँगा कि इजी गेम है, और फाइनेंशियली बहुत इसमें हेल्प चाहिए। तो जो लोग तो घर हैं बस उन जिनके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं उनको तो मैं बस यही मैसेज दूंगा कि अपनी फैसिलिटीज़ का यूटिलाइज़ करें उन्हें, क्योंकि आप लोग फॉर्चुनेट वंस हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनमें कैलिबर है बट उनको नहीं मिल रही फैसिलिटी। मॉनेटरी हेल्प बहुत ज़रूरी है क्रिकेट में। तो जो बस लगे रहना है एक काम है जिनको थोड़ी कम है, बट अगर आप लगे रहेंगे आप एक लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आपको पे बैक ज़रूर होता है, क्योंकि क्रिकेट में अच्छी पे है। तो जो लोग मैं कहूँगा स्ट्रगल कर रहे हैं मनी के उसमें, तो बस वो लगे रहिए, उनका भी ज़रूर पे बैक होगा उन्हें। ठीक है, तो आपकी लाइफ में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस करी अभी तक? अभी लाइक खेलना ही मेन रहा है, तो सामान वामान का तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई बैट्समैन हूँ, बट यही है कि आपको परफॉर्म करना एक सबसे ज़्यादा एक मेन बात प्लेयर के लिए रहती है कि परफॉर्म करे वो हर मैच में। तो परफॉर्म करना आपके हाथ में नहीं, बट स्टिल आप प्रोसेस पर ध्यान दे सकते हैं। और मेंटली ये गेम बहुत ही मेंटल लेवल का एक गेम है ये, कि आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं, हर रोज़ नया दिन दिखाती है गेम। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि रादर देन फिजिकल ये मेंटल गेम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अंशुल मुझे ये बताओ, तो आपने इस साल पंजाब से खेले आप, तो किस तरीके से क्या सिलेक्शन, क्या प्रोसेस रहता है उनका, और आपने कौन सी जगह से डिस्ट्रिक्ट वगैरह खेले, तो आपने क्या रन्स बनाए जो आपको उन्होंने पिक करा और एज अ ओपनर पिक करा, और आपने क्या चीज़ देखी, आपको लगा कि यार हाँ सेलेक्टर मेरे में ये चीज़ देख रहा है और इस वजह से मेरे को पिक कर रहा है? क्योंकि बड़े सारे बच्चे जो ट्रायल्स पे जाते हैं उनको पता ही नहीं होता एक्चुअली कि सेलेक्टर उनमें ढूंढ क्या रहा है। उसको ये लगता है कि यार चलो मैं ऐसे खेलता हूँ वैसे खेलता हूँ। एक्चुअली प्रॉपर माइंडसेट क्या रहना चाहिए जब आप ट्रायल के ऊपर जा रही हो और वहाँ पे जब बैटिंग वगैरह कर रहे हो और आपको कोई सीनियर आदमी देख रहा है? ट्रायल्स में बेसिकली लोग ओवर करने चले जाते हैं कि मेरे ट्रायल ले रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी। वहाँ पे जो आप बेसिक्स, आपके सिंपल बेसिक्स हैं, उनको बस बॉल की मेरिट पे खेलना है। वहाँ पे आप कोई भी सिलेक्टर आपको नेट की बैटिंग से नहीं पिक कर सकता। आपको अपना मैच में अपना 100% देना पड़ता है। और मैच में मैं ये एडवाइस करूँगा कि टेक्निक नहीं मैटर करती, आपका टेम्परामेंट, आपका माइंडसेट, बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। आप रन्स ले रहे हो, आप रन्स बना रहे हो, विकेट ले रहे हो, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं सिलेक्शन के लिए। अच्छा ठीक है, तो आप इस साल डिस्ट्रिक्ट वगैरह कहाँ से खेले थे? मैं मौली से डिस्ट्रिक्ट खेलता हूँ। और हमारे 4 मैच हुए थे डिस्ट्रिक्ट के, उसमें मेरे 200 थे। उसके बाद हमारे सिलेक्शन मैचेस हुए थे पटियाला में, कैंप के ट्रायल मैचेस, वो मैं 4 मैच खेला था। 4 में मेरे 200 थे, 1 90 था। अच्छा, तो वहाँ से ऐसे मेरी सिलेक्शन हुई थी और वहाँ से मेरी स्टेट की जर्नी शुरू हुई थी। तो मतलब बेसिकली ये है कि आपने बहुत अच्छा मतलब एक बेसिक लेवल पे परफॉर्म कर दिया, जो ट्रायल मैचेस वगैरह भी अच्छे चले गए, तो उस वजह से। अच्छा, डेज के मैचेस वगैरह थे वो वनडेज थे? ये वनडे के। अच्छा, वनडेज में, तो वनडेज में मतलब बेसिकली थोड़ा परफॉर्म करना मुश्किल रहता है, क्योंकि हर मैच में 100 बनाना मुश्किल रहता है हर किसी भी प्लेयर के लिए। और एक्चुअली क्या है कि हर मैच में सपोर्टिव विकेटें होना भी बहुत ज़रूरी है। किसी दिन आप विकेटों पे खेल रहे हो, कभी टर्निंग मिल गई, कभी कुछ मिल गया, तो फिर वहाँ पे भी सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी दोस्तों, मेरा कहने का मतलब अंशुल से ये पूछने का यही रीज़न था कि अगर आप लोग भी ये सब ट्राई कर रहे हैं तो आपको छोड़नी नहीं है उम्मीद, आपको लगे रहना है। क्योंकि देखो इनके भी ट्रायल मैचेस में फर्स्ट ईयर जो अब एकदम से तो जाती है पिक नहीं हो गए है ना, तो थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 साल आप ट्रायल मैचेस खेलोगे, फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, और एक्सपीरियंस के बाद ही आप फिर एक मैच्योर जो क्रीम क्रिकेटर जिसको कहते हैं कि वो बन के निकलोगे। अच्छा, उसके बाद जब आप इस साल 25 खेले, तो 25 में जैसे आपका डेब्यू हुआ इस साल? नहीं, लास्ट ईयर में 25 खेल चुका हूँ। अच्छा, लास्ट ईयर में डेज में डेब्यू, वनडे में इस बार डेब्यू था मेरा। अच्छा, लास्ट ईयर डेज में डेब्यू कर चुका हूँ। ठीक है। तो जब आप एक नॉर्मल क्रिकेटर से, जैसे आप एकेडमी वगैरह से ऊपर जाते हो, तो वहाँ पे आपको क्या माइंडसेट आपने रखा कि भाई अब मेरा स्टेट टीम में नाम आ गया है, अब नेक्स्ट क्या है मेरे लिए? जी, ये लेवल्स तो बस एक टैग है कि डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हो, स्टेट खेल रहे हो। अब बेसिकली अगर आप एनालाइज करें तो आप सिर्फ वहाँ क्रिकेट ही खेल रहे हैं जो आप रोज़ खेलते हो। लोग इस चीज़ को, लोगों को साइड पर रख देना चाहिए कि मैं कौन सा लेवल खेल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, क्योंकि एट द एंड आपको सिर्फ बॉल और बैट की क्रिकेट है और उस पर ही फोकस करना चाहिए, मेरा ये मानना है। मतलब बेसिक आपने कुछ ऐसा नहीं कहा कि भाई मेरे को, जैसे स्टेट में जो विकेट्स वगैरह होती हैं या जो अटैक होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो जितना मेरे को आइडिया है कि कोई भी जैसे टीम है वो एनालिसिस करती है दूसरी टीम के लिए कि ये इस तरीके से बॉलिंग करेंगे या इस तरीके से हमें मतलब स्पिनर्स डालेंगे, तो उसके बारे में कुछ बताओ कि पंजाब की टीम किस तरह से मैच के लिए प्रिपेयर करती है और क्या बच्चों का माइंडसेट रखती है?
देखिए बिल्कुल हर टीम एनालिसिस करती है। हाँ। और बट आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि अगर वो लोग वो क्वालिटी टीम है, देखो स्टेट लेवल पे आप कम्पीट कर रहे हैं, क्वालिटी तो मिलेगी। हाँ। आपको कुछ भी लूज नहीं मिलेगा। बट आपको ये चीज़ भी एक्नॉलेज करनी चाहिए कि आप भी कोई स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप में ही बात है। तो बेसिकली आप अपने आप को बैक करें। और मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सिचुएशन डिफिकल्ट है, हाँ थोड़ी देर मतलब सर्वाइव करना पड़ता है। बट आपको अपने आप में बिलीव ज़रूर रखना चाहिए और आपको अपने आप को चेरिश करना चाहिए कि मैं भी एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और अपने आप में सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। समझ गया। मतलब तो इस तरह से है कि किसी भी कंडीशन में आप जाके बैटिंग कर सकते हो, बस आपको वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेना है, जाके माइंड अपनी नर्व्स को कंट्रोल में रखना है, अपने आप को बैक करना है और अपनी बेसिक क्रिकेट जो आप खेलते हुए आए हो उसी को बैक करके चलना है। अच्छा ठीक है, तो ये तो रही कि एक नॉर्मल जैसे, ठीक है मेरे को समझ आया। इसके बाद अब आप जैसे कोई आपके बारे में नेगेटिव कमेंट करे आके कि भाई आप ये अंशुल को क्यों लिया है टीम में, इसने क्या करा है भाई, ठीक है आपने ट्रायल मैच में रन बनाया, 2 मैच में स्टेट के मैचों में रन नहीं बने, अब कोई कमेटी वाला आपके अगेंस्ट हो गया या 2-3 सिलेक्टर बोले कि यार इसको बाहर करो, उस टाइम आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हो और माइंडसेट क्या रहता है आपका? आप अपनी पास्ट परफॉर्मेंसेस को देखिए, याद कीजिए उनमें आपने कैसे लगा था। देखो लोगों का काम तो कहना है, आप अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, बुरा करोगे तो भी बोलेंगे। आपको बाहर की नॉइज से कुछ नहीं लेना देना है। आपको बस अपनी जब ऑन फील्ड जा रहे हो आप उस चीज़ के लिए तैयार रहना है। बाहर आप अपनी एक पर्सनल लाइफ में आ गए हो, उस चीज़ को भी चेरिश करो। बट जब आपका सिर्फ मेन काम है, जब आप फील्ड में जा रहे हो, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की तरफ देखना है। आपको कोई बातें ज़्यादा सुनने की, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ बोलना ही है। और हर बंदा आपके फेवर में भी नहीं बोलेगा। बिल्कुल। क्योंकि कई भाई होते हैं सिलेक्टर के, भाई मेरे को ये नहीं पसंद, मुझे मेरी वो चॉइस है, मेरी वो चॉइस है। तो चलो दोस्तों, तो क्रिकेट तो देखो इसी हिसाब से चलता है और आपको अपने आप को बैक भी करना पड़ेगा। बाकी अब अंशुल से जान लेते हैं, मैंने माइंडसेट भी जाना कि इन्होंने यही बताया कि अपने आप को बैक करना बहुत ज़रूरी है, अपने पे विश्वास रखना ज़रूरी है और कहीं पे भी आप जाओ थोड़ा सा सेटल हो और वहाँ जाके फिर क्रिकेट आपको ईजी लगने लग जाएगा। अच्छा, इसके बाद मैं अब जानना चाहता हूँ कि अंशुल के फ्यूचर प्लान्स क्या है, अब आगे आप क्या सोच रहे हो कि अब आपने एक लेवल खेला है, अब इसके बाद आपका क्या प्लान है आगे? अभी लाइक हमारे रणजी ट्रॉफी को मैं एम कर रहा हूँ कि अपनी सीनियर टीम पंजाब को रणजी ट्रॉफी में रिप्रेजेंट करना है और तीनों फॉर्मेट के प्लेयर बनना है। तो बेसिकली वही अपना प्रोसेस पे फोकस करना है कि हाँ डेली रूटीन्स अच्छे रखने हैं, अपनी प्रैक्टिस, जिम, ये वो, डाइट वगैरह सब कुछ, इन चीज़ों को मॉनिटर करना है। और ज़्यादा दूर की मत सोचिए, एक स्टेप एट अ टाइम लीजिए। आप एक दिन में क्या कर रहे हैं, अपनी एक दिन की एनालिसिस करिए कि आप एक दिन में आपने क्या किया है। तो ऐसे डे बाय डे आप प्रोग्रेस करते जाएंगे और बेसिकली अपने आप में सेल्फ बिलीव रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, तो मेरे को अंशुल एक चीज़ और बताओ, जैसे अब आप T20 होता है या वनडेज होता है या डेज होता है, तो आपने कहा कि मेरे को तीनों फॉर्मेट का बैट्समैन बनना है, आप तीनों फॉर्मेट में किस तरीके से प्रिपेयर करोगे अपने आप को? तीनों फॉर्मेट बेसिकली बेसिक से ही गेम एक्सटेंड होती है, ऐसा कुछ नहीं कि रॉकेट साइंस है बहुत ही ज़्यादा। तो सिचुएशन के हिसाब से खेलिए और कोई ज़्यादा डिमांड्स नहीं है कि हाँ आप नॉर्मल क्रिकेट खेल के भी कर सकते हैं, ज़्यादा आपको अनऑर्थोडॉक्स बनने की ज़रूरत नहीं, ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट से भी आप तीनों फॉर्मेट के प्लेयर बन सकते हैं। तो बस अपने आप अप्लाई करिए वहाँ जाके और बस खेलते रहिए। ठीक है, तो मतलब ये है कि जैसे मैं जितना देखता हूँ कि जब बंदा डेज क्रिकेट के लिए प्रिपेयर करता है तो थोड़ा सा छोड़ने की प्रैक्टिस करता है। जैसे इस बार मैं सरफराज खान का इंटरव्यू देख रहा था, उसने ये बोला कि भाई मैंने बहुत सारी बॉलें छोड़ी हैं, पहले मैं छोड़ के आया हूँ, बहुत प्रैक्टिस करी मैंने लेफ्ट करने की। तो जब बंदा डेज खेलता है और डेज में रेड बॉल है, अच्छा वन डेज में वाइट बॉल है और T20 में भी वाइट बॉल है, और T20 में क्या है थोड़ा सा पावर की गेम भी है। तो चक्कर ये है कि इसके दौरान अब कई प्लेयर चाहते हैं कि वो ओवर प्रैक्टिस करके, बहुत प्रैक्टिस करके आएँ, अपने आप को प्रिपेयर करके आएँ, हर विकेट के ऊपर बैटिंग करके आएँ। और एक जैसे आपका माइंडसेट ये है कि बेसिक जो है मैं उसी को बैक करता चलूँगा, है ना। तो अब ये है कि अब जब आप बड़े लेवल खेलोगे तो वहाँ पे ये मेरे को लगता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आएंगी कि भाई वो ऐसे प्रिपेयर कर रहा है, वैसे प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन आपका माइंडसेट तब क्या रहता है वो एक देखने वाली चीज़ होगी कि आप उस टाइम क्या सोचते हो बैटिंग करने से पहले, या फिर डेज में आप वैसे क्या सोचते हो, डेज में जैसे बॉल स्विंग हो रहा है या कुछ हो रहा है तो अपनी नॉर्मल बेसिक क्रिकेट ही खेलनी चाहिए या वहाँ छोड़ भी सकते हो जाके? जी देखिए, हर एक बैट्समैन की अप्रोच डिफरेंट होती है। कई लोग सर्वाइव करके मतलब छोड़ के सर्वाइव करते हैं, कुछ लोग थोड़े अप्रोच रखते हैं कि डोमिनेट करूँगा मैं, कि अपने हिसाब से गेम कंट्रोल करूँगा। तो मेरा ये मानना है कि ठीक है, रिस्पेक्ट, अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट ज़रूर देनी चाहिए, बट ऐसी बॉलें बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए, मतलब डिफेंसिव अप्रोच होना चाहिए। थोड़ा डोमिनेट करना बहुत ज़रूरी है, वरना बॉलर चढ़ के डालता रहेगा पूरे दिन, वो भी अच्छे लेवल पे खेल रहा है, वो भी बॉल डालने आया है, तो कोई भी आपको लूज नहीं देगा। बट थोड़ा आपको कि डोमिनेट करना बहुत ज़रूरी है, कंट्रोल करनी गेम को बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब आप जब बैटिंग में जाके क्रीज पे स्टांस लेते हो
मैं वो जानना चाहता हूँ कि आपके माइंड में क्या चल रहा होता है बॉलर जब बॉल फेंक रहा होता है। सिर्फ बॉल को फोकस करते हो या ये देखते हो कि मेरे एरियाज़ क्या, अगर मुझे उसमें बॉल मिलेगी तो मैं मारूंगा, या फिर ये देखते हो कि मुझे मेरिट पे ही बैटिंग करनी है? क्या सोचते हो उस टाइम, हेड में क्या चलता है आपके? देखो, प्लान ऐसा होता है कि बिल्कुल ही हेड को काम एंड कूल रखता हूँ और मेरिट ऑफ द बॉल पे ज़्यादा खेलने की कोशिश करता हूँ। बाकी अगर आप वहाँ सोच के खेलोगे, सोचने का वो टाइम ही नहीं है। जो आप प्रैक्टिस में कर रहे हो, जो आपके इंस्टिंक्ट्स प्रैक्टिस में पक चुके हैं, वही आपके मैच में आएंगे और वहाँ पे आपके पास सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप बॉल देखते हैं और खेल देते हैं। तो मेरा यही मानना है कि मैच में जाके आप कुछ नहीं होते। जो आप ऑफ फील्ड कर रहे हो, जो प्रिपरेशन में आप कर रहे हो, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस में जो कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। वहाँ पे आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने हैबिट्स आपके इंस्टिंक्ट्स को वो करती है ना, ओवरकम करती हैं। अगर आपकी ड्राइव की बॉल है तो अपने आप ड्राइव लगेगा, इनसाइड आउट की बॉल है तो अपने आप इनसाइड आउट लगेगा। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अपने आप को प्रैक्टिस में इतना अच्छा प्रिपेयर करो कि जब आप मैच में अंदर जाओ तो आपको सोचना ना पड़े कि किस तरह से खेलना है, क्या करना है। बाकी आपके कुछ, मेरे हिसाब से मैं भी बैटिंग करता हूँ, तो बैट्समैन जब भी जाए बॉल पे फोकस करे जाके और अपने एरियाज़ की बॉल, जैसे अंशुल ने बताया, वो ना छोड़े और अपना नॉर्मल मेरिट पे बैटिंग करे। अगर आपको कोई लूज बॉल डिलीवरी दे रहा है तो आप उस पर अटैक करो, नहीं दे रहा तो आप उसको रिस्पेक्ट करके सिंगल डाल दो। यही ना बेसिक क्रिकेट है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने अंशुल से सारी चीज़ें जानी और इनके फ्यूचर प्लान्स भी जाने। बाकी ये है कि मेरे को ये समझ आया कि अभी सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में सोच रहे हैं और जो कि अच्छी चीज़ है, अपने प्रेजेंट को एंजॉय कर रहे हैं और बैक कर रहे हैं और धीरे धीरे करके आगे भी बढ़ेंगे। मेरी बेस्ट विशेज़ इनके साथ हैं। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करो, जिससे दूसरा जो बच्चा क्रिकेट खेल रहा है या जो बिगनर जो क्रिकेट खेलना चाहता है उसको भी आइडिया लग जाए कि क्रिकेट में किस तरह से क्या चीज़ करनी चाहिए और किस तरह से प्रिपेयर करा जाता है अपने आप को बड़े लेवल के लिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।